वीर रस की 4 पंक्तियाँ हैं तो मुझे बहुत पसंद आती हैं कि मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना लेकिन माना के सांसें उखड़ रही हैं और धक्का लगता अंदर से, लो मान लिया कि काम गया है पूर्ण बदल अंतर मन से, पर आंखों से अंगारे में नतमुँह से तूफा लाऊंगा, मैं धरती पर गिर गिर कर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, लो भींच लिया मुट्ठी में तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे लाख घने हो पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। सभी लोग मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम ताबिश अलवी और मेरा सिलेक्शन जीटी के थ्रू सीआईएसएफ में हुआ है। अपने बारे में बताऊं तो 2019 में मैंने इंटर पास आउट किया है और 19 में इंटर पास आउट करने के बाद करीब के महाविद्यालय दर्शन सिंह में मैंने बीएलएड में एडमिशन लिया 2019 लास्ट में। और ऐसा होता है कि कोई लड़का इंटर पास करके आया और यूपीएसआई के बैच में बैठ जाए तो लोग उसे पागल कहते हैं। ये मेरे साथ हुआ है कि 19 लास्ट में मैंने इंटर किया, 2020 में मैंने यहाँ पर यूपीएसआई के बैच पढ़ा लगभग 5-6 महीने, फिर मेरे एग्ज़ाम आ गए बीएलएड के, फिर मैंने वहाँ छोड़ना पड़ा, फिर 21 में बीमारी आ गई पता ही आपको, फिर 22 में मैंने डेडिकेट होकर तैयारी की है सही तरीके से और 22 के लास्ट में मैंने पहला एग्ज़ाम दिया पैड 2022 और उसके बाद जीडी एग्ज़ाम दिया। तो किसी जॉब के लिए मेरा पहला एग्ज़ाम था और रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मेरी छोटी जर्नी थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। तैयारी में मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी में हम लोगों ने क्या कर रखा है, सोर्स बहुत बना रखे हैं कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। मुझे लगता है ये चीज़ हमें नहीं करना है। हम लोग ग्रुप सी की या ग्रुप बी की तैयारी करने वाले लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेरा मानना है बहुत कम पढ़ना है, लेकिन उस कम को बहुत ज़्यादा बार पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन बहुत कम पढ़ना है, उस कम को बार बार पढ़ना है। ये क्या होता है, जैसे मैं बताऊँ, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मैंने भी मैथ की बड़ी बड़ी बुक ले ली, ITRF उठा ली और RS अखबार उठा ली। तो उन बुक्स में क्या होता है कि यार आप कोई बुक्स ले रहे हैं, RS अखबार ले रहे हैं, तो उसमें ग्रुप ए लेवल तक के क्वेश्चन है, आप करने बैठेंगे तो आप तो नहीं होंगे। आप सी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी की या ग्रुप बी की, तो उसमें लेवल तक क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। मेरा मानना है कि आप खुद के नोट्स बनाइए। सबसे मेन चीज़ होती है खुद के नोट्स। जब तक आप खुद के नोट्स तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप भटकते रहेंगे, कुछ नहीं होगा भाई। जब तक खुद के नोट्स नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा करना है आपको कि कोई भी सब्जेक्ट है, नोट्स बनाए उसके। सर ने अगर प्रॉफिट लॉस कराया है तो 20 क्वेश्चन कराएं, 50 क्वेश्चन कराएं, तो आपको बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको बुकलेट होना चाहिए और उसका आंसर होना चाहिए और वही आपको रिवाइज करते रहना है। मेरी बात मानिए, अगर सबने नोट्स पढ़ा है, नोट्स और वर्कशीट से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। 95% क्वेश्चन आपके नोट्स और वर्कशीट से होंगे, उससे बाहर नहीं होंगे। लेकिन हमारी आदत है ना कि हम जो मेन चीज़ है उसे नहीं पढ़ते हैं कि आज ऑनलाइन टीचर अच्छा है, ये वो चीज़ अच्छा है, पढ़ते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये बुक उठा लो, कुछ नहीं होगा। जब तक आपके नोट्स आपके टिप्स पर नहीं होंगे, वर्कशीट टिप्स नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात मानो, नोट्स पढ़ते रहो अपने, बुक मत पढ़ो, भले ही आपके नोट्स पढ़ते रहो और वर्कशीट करते रहो, वो ही आपके कामयाब आएंगे। आपके नोट्स और वर्कशीट तैयार हो गए तब आप बुक की तरफ जाएं। ऐसा नहीं कि आपके जो बेसिक्स हैं वही क्लियर नहीं है, आप जाके बुक उठा लेते हैं, वो समझ नहीं आता। और अभी सर ने कहा कि सौरभ सिलेक्ट हुए, हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं उस दिन आया नहीं था, मैंने सुना उनकी बात। उन्होंने एक बात कही थी जो मेरी रैंक थी टेस्ट में वो टॉप 3 में रहती थी। तो मेरा मानना है सबसे जरूरी है मॉक टेस्ट देना। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखो, भले एक सर ने कहा कि एग्जाम का दिन डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि भले एग्जाम का दिन डिसाइड करे कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन 50% आपका मॉक टेस्ट बोलता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। हकीकत बात यही है। अगर टॉप 5 में आपकी रैंक आ रही है तो भाई ये मानो आप अपनी कामयाबी से कदम दूर है, बस मिलने ही वाली है कामयाबी। और कोई बच्चा 5 साल तैयारी कर रहा है, वो टॉप 10 में नहीं आ रहा है, तो सोचना पड़ेगा कहाँ गलती कर रहा है। हाँ, अगर कोई बच्चा 6-7 महीने तैयारी कर रहा है, उसकी रैंक नहीं आ रही है, टॉप 10 में भी नहीं आ पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 50 में आ रहा है, अच्छी बात है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन कोई बच्चा 5 साल से लगा है, एग्जाम दे भी चुका है और तब भी टॉप 5 टॉप 10 में नहीं आ रहा, तो सोचना पड़ेगा क्या गलती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, मॉक टेस्ट पर ध्यान दें अपने और नोट्स पर बहुत ध्यान दें। और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई किसी चीज़ को लेकर डेडिकेशन होना चाहिए। जैसे मुझे सीआईएसएफ पोस्ट मिली है तो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा 25 जनवरी को रिजल्ट आया था पैड का, मेरे नंबर थे उसमें 72.18। तो सर का स्वभाव है, पूछते रहते हैं, हर समय मोटिवेट करते रहते हैं। तो सर ने मुझसे पूछा कि रिजल्ट आया आपका, तो मैं रिजल्ट वैसे को सर ने लिखा उस पर कि अच्छा है, जीडी एग्जाम कब तुम्हारा, तो मैं लिखा मैं 30 जनवरी को जीडी एग्जाम है और सीआईएसएफ भी चाहिए। और मेरे पास उसकी वो भी है, क्या बोलते हैं, सर ने जो लिखा है चैटिंग में, तो मैं लिखा है कि सीआईएसएफ भी चाहिए और भगवान ने आज वो भी दिया भी है। तो कहने का मतलब ये आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे ना, आपको मिलना जरूर है। ऐसा तो नहीं है कि देर तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है देर हो जाएगी। अगर चाहे आप इन चीज़ को, तो मिलना है, भले ही देर हो जाए लेकिन मिलेगी जरूर। तो बस ये कहना चाहूँगा, लगे रहें और मेहनत करते रहें, परिणाम अच्छा ही होगा। नमस्कार। और एक बहुत अच्छा शेर है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो लगे रहो बड़े तरीके से।